मालू देखो बापू काफी व्याकुल लग रहे हैं। हाँ बापू काफी गंभीर विचार में लग रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव। लेकिन आज ये कैसी आजादी है, जिसे देखो वही भ्रष्ट और रईस बनने की फिराक में। बापू निकल पड़े अपनी नई मुहिम पर। हमारी इस मुहिम का मकसद है भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान, सबको सम्मति दे भगवान। आपने हमें अंग्रेजों से तो आजाद करवा दिया, पर ये जो भ्रष्टाचार के हम गुलाम हो गए हैं वो तभी खत्म हो सकता है जब इंसान का जब जमीर जागेगा। बापू, भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार हो गया है। एक रोग की तरह से कलकत्ता, मुंबई और दिल्ली से अब अहमदाबाद में भी आ गया है। जो गाड़ियां यहाँ पे आ रही है उनको जमीन दी जा रही है। 10 साल तक कोई टैक्स लिया नहीं जाएगा। वो पैसे किसके? हम आम जनता के। वो कौन देगा? हम आम जनता देंगे। कब तक ये चलेगा? डेवलपमेंट तो एक नाम है, उसके ऊपर करप्शन किया जा रहा है। बापू, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है और गाड़ियों को तो सड़कों पे उतार दिया गया, लेकिन आम जो गरीब जनता है जिसके लिए हमने बहुत बड़ा मुहिम उठाया था, उनको गड्ढों में धकेल दिया गया है। हमारे देश की जो बस्ती है, खासकर गुजरात में, वो गरीब थी और वहीं की वहीं रह गई है, क्योंकि जो कमाई हमारे गरीब लोग करते हैं वो ये भ्रष्टाचार नेताओं को और पुलिस वालों को और इस जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको देनी पड़ती है। वो वहीं के वहीं है, न आगे बढ़ रहे न प्रगति कर रहे हैं। क्या शिक्षा का मूल्य सोना, चांदी और हीरो से ज्यादा हो चुका है? क्या हमें इसमें भी नॉन कोऑपरेशन करना चाहिए? क्या हम फीस भर के हम पढ़ नहीं सकते? क्या हमें पढ़ना छोड़ देना चाहिए? हमारे देश में राइट टू एजुकेशन का कायदा आया है, पर वो ही कायदा लाने वाले बड़े बड़े उद्योगपतियों को और उद्योगों को मंजूरी देकर शैक्षणिक संस्थाएं डाल रहे हैं और सरेआम शिक्षण का व्यापारीकरण कर रहे हैं, जिससे आम आदमी के लिए तो पढ़ाई बहुत दूर की बात हो जाती है। आज वही शिक्षा के लिए आम आदमी जाता है तो वो शिक्षा लेके सही मायने में नहीं आता, पर उसे भ्रष्टाचार दिखाया जाता है और शिक्षा के तौर पे भ्रष्टाचार सिखाया जाता है। विनोबा भावे ने कहा है, जैसे आप जानते ही होंगे, कि हर प्रजा को उसके अनुरूप ही नेता मिलता है। जब तक हमारी प्रजा खुद नहीं समझेगी कि वो भ्रष्टाचार ना करे, ट्रैफिक सिग्नल तक पर हम अगर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं तो हम पुलिस वाले को कुछ पैसे देकर निकल जाते हैं। अगर ये छोटी छोटी बातों का हम अभी से ख्याल करें तो आने वाले 5-7 सालों में कम से कम हम बहुत आगे जा सकते हैं। साबरमती के संत तूने कर दिया। अरे तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया? मेरा नाम क्या है ये बताओ? अरे इनको तो याद भी है। बच्चा मैं कहीं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ पता है आपको? नहीं पता? घोटालों का नाम सुना है, बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं ना। हाँ, तो वही तो चोर है, वो चोरी करते हैं पैसों की। तो मैं वही चोरों को पकड़ने जा रहा हूँ। लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई करने जा रहा हूँ। भ्रष्टाचार तो चल रहा है, अभी कौन सुनेगा अपनी? पिछले बापू ने अकेले ने पूरे ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था, तो हम अपने देश की कोई सरकार को हिला नहीं सकते। बापू देखिए, आपकी प्रतिमा, वो भी दांडी मार्च की और इनकम टैक्स के दफ्तर के आगे। मनु, एक तरफ मैं खड़ा हूँ और दूसरी तरफ आयकर विभाग का दफ्तर है। टैक्स चोरी करने वालों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पैसा नहीं पहुँचता। जो रूरल एरिया में तो देखो, आप खाने के लिए भी रोटी भी ठीक से नहीं खा सकते। कोई ऐसा आक्रोश होगा, कोई क्रांति आएगी तभी है वो हो सकता है। लोग इतने त्राहिमाम में पुकार के कि यहाँ पे आत्महत्या करने लगे। वंदे भारत माता की जय। नमस्ते।
आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। जो आप मुहिम लेके चल रहे हैं बहुत अच्छा है। सारे देश में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि तुम्हारे चलने से थोड़ा कम हो जावे, और बिल्कुल बंद तो होने वाला नहीं, पर थोड़ा भी आम पब्लिक को फायदा होवे। जो गरीब पब्लिक रिचार्ज में पैसा दिए वो बंद हो जावे। धन्यवाद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे